Hello viewers, how are you? God bless you all. सभी खुश रहें, सभी अच्छे हों, सभी स्वस्थ हों। दोस्तों, आज मैं प्रार्थना की शक्ति के ऊपर अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। मित्रों, हम सब लोग किसी न किसी मंदिर देवालय में जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और वहाँ हम कुछ न कुछ, चाहे सुख शांति, चाहे धन, चाहे पद, चाहे संतान, किसी न किसी चीज़ की कामना करते हैं वहाँ जाकर। और आपने ये देखा भी है कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी भी होती हैं। प्रार्थना एक विश है, एक इच्छा है, और प्रार्थना की अपनी शक्ति होती है। प्रार्थना किस इंटेंसिटी से की जा रही है, प्रार्थना के अंदर जब भाव जागृत होता है तो वो प्रार्थनाएं कबूलनी शुरू हो जाती है। उत्कट इच्छा अंदर से जब एक गहन किसी चीज़ के प्रति इच्छा होती है और फिर उसके प्रति जब इंसान कुदरत से या कुदरत के प्रतिरूप के रूप में ईश्वर से, भगवान से, किसी देवी देवता से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि हमारे मन से एक विचार जब जागृत होता है तो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं और वो ब्रह्मांड से उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए बोलती हैं। तो हर वो व्यक्ति जो ईश्वर को मानता है, जो भगवान को मानता है, जो देवी देवताओं को मानता है, वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना का मतलब होता है प्रार्थी, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। तो ईश्वर के सामने हम सब प्रार्थी हैं, उस कुदरत के सामने हम सब प्रार्थी हैं। कितना बड़ा धनवान, कितना बड़ा दौलतवान, कितना बड़ा राजनेता, नेता, अभिनेता कोई भी है, क्योंकि उसे भी मांगना पड़ता है कि मेरी फलां फलां फिल्म हिट हो जाए, मैं फलां फलां सांसदीय क्षेत्र से जीत जाऊं, मैं फलां मंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं हीरो बन जाऊं। लेकिन वो इंटेंसिटी, वो आग होनी चाहिए उस इच्छा के अंदर। वो उत्कट आग जब होती है तो अवश्य ही अवश्य वो प्रार्थना पूर्ण होती है, क्योंकि हम कुदरत से ही बने हैं, कुदरत का ही हिस्सा है और कुदरत हमें फील करती है, हमें महसूस करती है। कब करती है? जब हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे प्रार्थना के माध्यम से। तो हर व्यक्ति ईश्वर के सामने भिखारी है, मांगता है, मंगता है, चाहे जो भी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, दौलत, पैसा, संतान। उस वक्त हम उस भिखारी जैसे ही होते हैं उस मंदिर में या उस देवालय में, उस स्थान पर उस भिखारी जैसे होते हैं जो कि हमें सड़क के ऊपर हमसे कोई भिक्षा मांगता है। हम ईश्वर से भिक्षा मांगते हैं तो हम सब भिक्षाटन ही करते हैं, भिक्षार्थी हैं, भिक्षा ही मांगने वाले लोग हैं। कोई किसी रूप में मांग रहा है। ईश्वर के सामने हमारा अहंकार जो है वो हर्ट नहीं होता, हमारी ईगो हर्ट नहीं होती। हम वहाँ हाथ जोड़कर सब कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। और मांगना भी चाहिए। अगर कोई चीज़ किसी के फ़ायदे की है वो उसे मांगे, जिसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो वो चीज़ मांगे, ईश्वर से ज़रूर मांगे। और वही बात है कि हमारी प्रार्थना की इंटेंसिटी, उसकी तपिश कितनी है, उसके हिसाब से ही हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, प्रार्थना करें, ज़रूर करें,
ज़रूर करें, क्योंकि प्रार्थना एक विचार है। और बार 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 कोई विचार जब हम करते हैं तो वो चीज़ें हमारी तरफ आना शुरू हो जाती हैं, अगर हमारे मन में विश्वास है तो, नेगेटिविटी नहीं है तो सारा हमारे विश्वास की और विचार की शक्ति का ये एक रिज़ल्ट होता है। भाव से प्रार्थना करें, ईश्वर के सामने भावनाओं में बह जाए, अहंकार को एक तरफ रख दें और खूब प्रार्थना करें, अच्छी प्रार्थनाएं करें, अपने भले के लिए करें, सबके भले के लिए करें। तो आज ये विचार मन में उठा तो मैंने आपके साथ ही विचार शेयर किया है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।